माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। सभी मज़े में होंगे और मज़े करते रहो और रोज़ क्लास लेते रहो, ठीक है। समस्याएं हैं ऐसे बढ़ती रहेगी, आप नहीं पढ़ोगे तो आपके सामने और भी समस्याएं क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, ठीक है। रेगुलर आप क्लास लीजिए, कहने का मतलब रेगुलर क्लास लेने की आप कोशिश कीजिए। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में कि जो आपकी चट्टानों थी, चट्टानों का वर्गीकरण लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लास्ट जो आपकी कौन सी थी, हमने जो आपकी रूपांतरित चट्टान पढ़ी थी, ठीक है। उस रूपांतरित की हमने पूरी पढ़ ली थी। उसके बाद में अब आके आता है आपकी खनिज। क्या था आपके खनिज। यहाँ पे आपकी क्लास 12th है, देखना केमिस्ट्री का कोई समस्या है। कभी कभार विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं लिख रहा है, जो भी है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, खनिज पढ़ेंगे आज, खनिज, ठीक है। मिनरल्स, क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मृदा है, उस मृदा के अंदर खनिजों का निर्माण या खनिज किस प्रकार आते हैं, खनिजों का निर्माण किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो खनिज कौन से होते हैं, जैसे आपके तांबा है, जिंक है, गंधक हैं, और इसी प्रकार आपका जैसे कुछ कार्बोनेट हैं, जैसे आपके ऑर्थोक्लेज हैं, आपकी माइका हैं, फेल्सपार हैं, ये सभी के आपके खनिज पाए जाते हैं। या आपने देखा होगा कि जैसे आप ग्रेनाइट लाते हैं या मार्बल लाते हैं, उसके अंदर बीच बीच में कहीं पर आपको धब्बे मिलते हैं, ठीक है। तो धब्बे किसके पाए जाते हैं, आपके जो इसमें खनिज होते हैं उन खनिजों के ही पाए जाते हैं, क्योंकि चट्टानों के बीच में क्या होते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो उन खनिजों की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे जैसे आपका जो सोडियम है या जो आपका NaCl, वो भी एक प्रकार के क्या है, लवण है, परंतु उसकी बात करते हैं, वो भी क्या आपका एक खनिज है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पर और उदाहरण जिसकी बात करें, जैसे मैंने आपका तांबा बता दिया, ठीक है, या मैंने आपको सल्फर बता दिया, ये भी क्या आपका मैग्नीशियम है, आपका कैल्शियम है, ठीक है। तो आगे आपका लेसन आएगा, शायद 7वां लेसन आएगा, उसमें फिर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मतलब खनिज की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा बनती है इसकी, ध्यान से देखना। इधर दो परिभाषा है, चट्टान और यहाँ पर एक आपकी खनिज। चट्टान की परिभाषा तो क्या थी, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। मैं एक बार आवाज़ चेक कर लेता हूँ, आवाज़ वीडियो में आपकी इस क्लास में रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो रही है, देखो ध्यान से। 2 या 2 से अधिक पदार्थों, ठीक है, पदार्थ 2 अधिक आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक तत्वों, इसकी बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों, और यहाँ पे क्या आपके पदार्थ हैं। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों से अगर मान लीजिए बनते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ से क्या बनेगी, आपकी चट्टान बनती है। क्या बनती है, आपकी चट्टान बनती है। और जबकि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, आपके खनिज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, खनिज का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। पदार्थ कौन सा है, खनिज कौन सा है, यानी सॉरी यहाँ पे पदार्थ किसे कहेंगे और हम खनिज किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका जैसे CH2 और आपका H5 पे, और यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया, आपका OH चिपका दिया, तो ये तो क्या आपका एक प्रकार का पदार्थ है। और जबकि अब तत्व, इसमें तत्व कितने, देखो 1 तत्व है आपका, 2 तत्व है आपके, 3 तत्व है इसमें, ये भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो आपका हाइड्रोजन 1 2 और आपके इसमें कितने तत्व आ रहे हैं, आपके 3 तत्व आ रहे हैं। अगर आप का मुख्य लक्ष्य है एग्रीकल्चर लेने का, कि सबसे पहला आपका पढ़ाव आएगा किसका आएगा, जेड का आएगा या फिर आपका ICR का है, ठीक है। तो आपको बारीकी से लेना है, देखो ध्यान से सुना आप, कि जेड का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो मानती है केमिस्ट्री, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी आपकी जो एग्रीकल्चर और आपका जो प्लस बायो है, उसमें तो लगभग उसके 40 में से 35 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परंतु केमिस्ट्री में समस्या आती है। तो केमिस्ट्री में समस्या का समाधान यही है कि आप प्रत्येक चीज़ को बारीकी से पढ़िए, क्योंकि कुछ क्लासें आपको ऐसी मिलेगी कि आपको भगाया जाएगा वहाँ पर, समझे आप। यानी आपको कहने का मतलब कुछ क्लासें ऐसी मिलेगी, कुछ आपको चैनल मिलेंगे, या आपको 1 महीने में जेड का सिलेबस करवा दिया जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ हो सकता है, परंतु इतना भी भगाने का क्या काम होगा कि जो आपको समझ भी नहीं आता है,
इससे क्या करना पड़ेगा, आपका फर्स्ट साल में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपको आगे तैयारी करनी पड़ेगी, फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि एक बार में उस चीज़ को बारीकी से पढ़ लो आप, उस चीज़ को क्या पढ़ लो आप, बारीकी से पढ़ लो, पूर्ण रूप से समझो। अब क्या होंगे, कुछ विद्यार्थी मान लीजिए एक महीने का कोर्स किसी दूसरे चैनल पे देख लिया, फिर किसी भी देख लिया, इस पे देख लिया, लेकिन 3 महीने देख लिया लगातार, ठीक है। इन 3 वक्त 1 महीने में यहाँ पे केमिस्ट्री हो गई, 1 महीने में केमिस्ट्री हो गई, 1 महीने में केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, यहाँ पर भी पूर्ण प्राप्त नहीं किया, और यहाँ पर भी उसका सिलेक्शन भी पूर्ण नहीं हुआ फिर। तो इससे अच्छा है कि आप अगर 3 महीने में एक चैनल देखो आप। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मेरे से ध्यान रखना, केमिस्ट्री तेज नहीं होती है, और तेज केमिस्ट्री मेरे से नहीं होती है। अगर जिस विद्यार्थी को समस्या है मेरी इस पढ़ाने की, धीरे पढ़ाने की समस्या से या इससे, तो वो क्लास छोड़ सकता है, क्लास नहीं ले सकता, ठीक है। मैं उनमें नहीं हूँ कि आपको 1 महीने में फटाफट कोर्स करवा दिया छुट्टी, वो नहीं है। 2 महीने का कोर्स मेरे पास नहीं है। मैं कोई भी चीज़ है बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। चाहे कोई आपका स्कूल वाला मेरे पर कितनी दबाव दो, मैं किसी के दबाव या किसी के कहने पर मैं क्लास नहीं बना रहा हूँ। मैं केवल यहाँ पर कि कुछ बच्चों की डिमांड है, या मान लीजिए कुछ कह रहे हैं, या मेरी नॉलेज है, तो नॉलेज हम बच्चों को बांटते हैं, या माँ सरस्वती की हम आदेश से यहाँ पर आपको ये क्लासें बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, यहाँ पे तत्व कितने हैं इसमें देखो, एक ये आपका कार्बन तत्व है, हाइड्रोजन है, और आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 तो तत्व है, और आपका पदार्थ कितना आपका ये 1 है। तो अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ इसी प्रकार के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका H2 है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, चट्टान का निर्माण करेंगे। ये फिर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्व, ये क्या कहलाएगा आपका, इस प्रकार ये खनिज होगा, ये भी क्या होगा आपका, ये खनिज होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपके चट्टान का निर्माण करेंगे। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, ठीक है। अगर आपको इतना आता है तो फिर बताइए इसमें कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं। अगर आप रोज क्लास देखते हैं तो इसमें आपको बताना है कितने तो परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं और कितने अणु हैं, आपको ये बताना है। और कहाँ पे बताना है आपको, तो मेरा चैनल चल रहा है पर्सनल। अगर आप इस चैनल पे देख रहे हैं GANESH गणेश दास, और आपका ये स्वामी SWAM स्वामी, और यहाँ पर SCIENCE। अगर इस चैनल पे आप क्लास देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी अन्य चैनल पे क्लास देख रहे हैं, अन्य चैनल पे या इस चैनल के अलावा क्लास देख रहे हैं, तो आपको आगे वाली क्लास में दिक्कत आएगी। इस चैनल पे क्लास तो आएगी परंतु आपको दिखाई नहीं देगी, उन्हीं विद्यार्थियों को दिखाई देगी जिनके पास उस क्लास का लिंक होगा। लिंक किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लिंक किनके पास होगा, लिंक उन विद्यार्थियों के पास होगा जो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे। 99 और आपका 28, 15 और 59 और 75। अगर जो विद्यार्थी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसी के पास लिंक शेयर किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। मेरी क्लास बंद नहीं होगी, रेगुलर क्लास आएगी। आप ये मत सोचना है कि दूसरी स्कूलों की चैनल पे क्लास नहीं आ रही तो सर ने क्लास बनाना बंद कर दिया है। इस चैनल पे क्लास आएगी परंतु आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैं लिंक भेजूंगा। लिंक आपका लिंक इस चैनल पे खुलेगा, ठीक है। लिंक किसके द्वारा प्राप्त होगा, आपको इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम बिंदु पे आते हैं हमारे पे। तो परिभाषा क्या होगी, जब 2 या 2 से अधिक है, क्या था हमारा, 2 या 2 से अधिक है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अगर तत्व मिलकर क्या करते हैं, खनिजों का निर्माण करते हैं। और ये खनिज जो इसमें यहाँ पे तत्व मिले थे वो कैसे होते हैं, आपकी समांग होती हैं, समांगी होती हैं। यानी अगर मान लीजिए सभी ठोस है तो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी, अगर द्रव है तो कौन सी अवस्था में पाई जाएंगी, आपके द्रव अवस्था में पाई जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार गैस है तो आप गैस अवस्था में भी आपकी इस पे खनिज पाई जाएंगे। दूसरी प्रकार कैसे होंगे, आपके अकार्बनिक प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे, आपके अकार्बनिक प्रकृति के होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, समांग होंगे, अकार्बनिक प्रकृति के होंगे, और इन खनिजों का क्या होता है, अपना एक निश्चित क्या होता है, आकार होता है। आप उस मार्बल में देखना जो घरों में यूज़ करते हैं उसमें देखना है कि जो आपकी इस प्रकार की खनिज लगे होते हैं निश्चित आकार में फैले होते हैं, यानी पूर्ण आकार में नहीं फैले होते हैं, या तो एक कहीं पर होगा, कहीं पर नहीं होगा, कहीं पर होगा, इस प्रकार जिस पर आकार लिए होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं आपके अकार्बनिक होते हैं। परिभाषा क्या होगी इसमें, जब परिभाषा लिख रहे हो तो लिख लो, प्रतिशत 2 या 2 से अधिक तत्वें मिलकर क्या करते हैं, खनिजों का निर्माण करते हैं, या खनिजों का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, अब इन खनिजों की विशेषता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, खनिजों की विशेषताएं। तो खनिजों की मुख्य रूप से कितनी विशेषताएं हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे आपकी 6 विशेषताएं दे रखी हैं। पहली विशेषता देखिए यहाँ पर आप, कि जब आप घरों में मार्बल लगाते हैं या मान लीजिए ग्रेनाइट लगाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार का क्या मिलता है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धब्बे मिलते हैं, कहीं पर लाल मिलता है, कहीं गुलाबी, पीला, इस प्रकार अलग अलग धब्बे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये धब्बे किन के कारण होता है, ये धब्बे जो आपके यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, इन खनिजों का क्या होता है, अलग अलग रंग पाया जाता है। क्या होता है, अलग अलग रंग पाया जाता है। जैसे आपके मुख्य रूप से पीले और आपके हरे और नीले रंग के पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, ये जो खनिज होते हैं चट्टानों के अंदर आपके नीले, पीले और हरे रूप में हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी रंग मिल सकते हैं, मुख्य रंग इस रंग में आपको मिलते हैं। उसके बाद देखिए अब आगे, पहली विशेषता कौन सी होगी इसकी, आपकी खनिज क्या होते हैं, आपके नीले, हरे, पीले रंग के खनिज हमें प्राप्त होते हैं चट्टानों के रूप में, चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता देखिए हम, दूसरी विशेषता है कि ये खनिज कैसे होते हैं, आपके चमकीले। कैसे होते हैं आपके चमकीले, आई बात समझ में। इस चमकीले रूप के कारण क्या करते हैं, इस मार्बल और ग्रेनाइट को अधिकतर यहाँ पे घरों या आपकी जो भवन निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण की बात करें, यहाँ पे धात्वीय प्रकार के, या यहाँ पर घरों में धातु प्रकार के खनिज, देखो यहाँ पर कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कॉपर, किसकी बात करें, कॉपर। अब कॉपर भी क्या होता है आपका, चमकीला होता है। इसी प्रकार यहाँ पर कॉपर है और आपका एक स्वर्ण यानी चांदी भी अपने आप में खनिज है, वो भी क्या होता है, चमकता है। कहीं आप दूर पे देखते हैं या किसी हाथ के कोई कंगन होता है, जो होता है सिस्टम होता है, दूर से आपको चमकीला दिखाई देता है। आई बात समझ में। इसी प्रकार अधात्विक प्रकार की, अधात्विक कैसे, अधात्विक प्रकार के खनिज जिसमें चमक पाई जाती है, जिससे एक तो पाया जाता है आपका डायमंड यानी आपका हीरा, क्या डायमंड यानी आपका हीरा, और आपका एक पाया जाएगा कांच। ये बात समझ में। यानी कैसे हैं, देखो ध्यान से, चमकीले हैं, चमकीले प्रकार के खनिज हैं। ये तो आपके धात्विक प्रकार के खनिज और आपके ये अधात्विक प्रकार के खनिज है। अगर आपको आवर्त सारणी अच्छी तरह याद है, देखो ये तो क्या है, ये तो सभी, ये भी आपका कॉपर है और आपका ये चांदी एजी धातु पाई जाती है, जबकि ये क्या आपका कांच और ये जैसी सिलिका पाई जाती है, या आपका हीरा होता है जो कार्बन का अप्रूप होता है। ये कितने आपके अधात्विक थी। कितनी विशेषताएं होगी आपकी, 2 विशेषताएं। तीसरी विशेषताएं देखिए, जब इन खनिजों का आकार क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। इस अलग अलग प्रकार के कारण ही इसे हम एक विशेष नाम कहते हैं, इसे रवा कहते हैं। क्या कहते हैं, रवा। इस विशेष आकार यानी अलग अलग आकार होने की, जो अलग अलग आकार है वो, ये नहीं कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक खनिज का आकार ऐसा है, दूसरे का आकार ऐसा है, और तीसरे कुछ ऐसा आकार है। ठीक है, तो यहाँ पर इस अलग अलग आकार के कारण से क्या कहते हैं, हमें रवा कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक लिखता हूँ यहाँ पर, या 1 2 3 लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए एक अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आएगा जैसे घनाकार, क्या कहलाएगा आपका घनाकार, और यहाँ पर आपका चतुष्फलकीय, कैसा आएगा आपका चतुष्फलकीय, घनाकार चतुष्फलकीय। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपका ट्राईमेट्रिक, क्या आएगा आपका ट्राईमेट्रिक, मोनोक्लिनिक, क्या आएगा आपका मोनोक्लिनिक प्रकार का खनिज, इसका आकार ऐसा होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर घनाकार चतुष्फलकीय आएगा, ट्राईमेट्रिक मोनोक्लिनिक आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा आपका ट्राईक्लिनिक, क्या आएगा आपका ट्राईक्लिनिक
और आपका षटभुजाकार। क्या आ जाएगा आपका षटभुजाकार। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब इस अलग अलग आकार के कारण से क्या कहते हैं, हमें रवा कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि रवा किसे कहते हैं, आपको चट्टान लिखेगा, खनिज लिखेगा, उसके बाद 2 ऑप्शन आपसे अलग लिखेगा। या रवा क्यों कहते हैं, खनिजों का अलग अलग आकार होने के कारण क्या कहते हैं, आपसे हम रवा कहते हैं, जिससे आपका घनाकार षटस्थलकी है। ट्राईमेट्रिक मोनोक्लिनिक है, ट्राईक्लिनिक आपका षटभुजाकार। कितनी विशेषताएं होंगी आपकी, 3 विशेषताएं। पहली आपकी इन्हें अलग अलग रंग की पाई जाती हैं, जैसे आपके नीले हरे पीले रंग की पाई जाती हैं। चमकीले होते हैं जिसमें आपके धातु आ गए, ठीक है। उसके बाद में आपके रवा की बात करते हैं। रवा में आपकी घनाकार षटस्थलकी है, ट्राईमेट्रिक मोनोक्लिनिक है, उसके बाद ट्राईक्लिनिक आपका षटभुजाकार है, ठीक है। उसके बाद में अगली विशेषता देखिए। अगली विशेषता है कि अब जो आप, जिससे मैंने कल आपको बताया था, एक प्रयोग पिछली कक्षा में बताया था कि जैसे आपकी ग्रेनाइट और आपका एक जो मार्बल, दोनों में अंतर करने का मैंने प्रयोग बताया था आपको, यानी आपका दैनिक जीवन में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक खनिज पाए जाते हैं, जो मार्बल के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत कठोर पाए जाते हैं। इतने कठोर होते हैं कि आसानी से हम नहीं तोड़ सकते। कोई हमारे हाथ का काम नहीं है कि हम इतने इसे आसानी से तोड़ दें, ठीक है। तो हम एक उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आपकी चौथी विशेषता है, फोर्थ की बात करूँ, जैसे आपका हीरा होता है, इसकी बात करें। हीरा लगभग क्या होता है, कठोर होता है, और जिसका गलनांक होता है 3843 केल्विन। कितना होता है, 3843 केल्विन पाया जाता है। कितना होता है, इतना कठोर होता है, इसको तोड़ने के लिए इतने तापमान की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। और ये जो केल्विन है अपने आप में क्वेश्चन लेके बैठा है, केल्विन पे कभी भी डिग्री नहीं लगाई जाती, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी डिग्री नहीं लगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, केल्विन को लिखा जाता है के, और 2 ऑप्शन इस प्रकार मान लीजिए लिख दिया और आपका ये लिख दिया, तो आंसर ये आएगा आपका, ठीक है। तो कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। यानी इसका गलनांक, यानी कि हम कह सकते हैं कि खनिज आपकी कठोर प्रकृति के पाए जाते हैं। कितनी विशेषता होगी आपकी, 4। 5वीं विशेषता देखिए हम, जब आपने मार्बल को देखा, या बीच में यहाँ पर क्या था, आपका खनिज था, तो खनिज के क्या आपने आर पार देख सकते हैं, कुछ खनिजों में आर पार देख सकते हैं, कुछ में नहीं देख सकते हैं, कुछ में हम थोड़ा बहुत धुंधला देख सकते हैं। तो इसी के आधार पे यहाँ पे खनिज क्या होती हैं आपकी, पारदर्शी। जैसे हीरा क्या होता है आपका पार, और आपका ये दर्शी, ठीक है। अपारदर्शी क्या कहलाएगा आपका, अपारदर्शी। और यहाँ पर आएगा आपका पारदर्शी, और आपका पारभासी। पारभासी कैसे कहलाएगा आपका, पारभासी। देखो यहाँ पर 3 उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर। एक तो आपका पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखाई देता है। अपारदर्शी, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसमें कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है, कितना ही देख लूँ। और एक आपका पारभासी, जिसमें कुछ धुंधला दिखाई देता है। जैसे आपके पास का सफ़ेद कागज़ है, इस कागज़ को आप माथे पर लगाइए, कहने को थोड़ा बहुत तेल लगाइए, उसके बाद देखना कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो कहलाएगा आपका पारभासी। तो खनिज आपके पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। लास्ट विशेषता है खनिजों की, लास्ट विशेषता कहलाती है कि खनिज का कुछ भार भी होता है। क्या होता है, कुछ भार भी होते हैं, भारी होते हैं। कैसे होते हैं, भारी पाए जाते हैं। और इनके भार की तुलना, इनके भार की गणना करने के लिए हम तुलनात्मक लेते हैं। कैसे करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, अपेक्षित हम तुलना करते हैं। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 5 किलो का, कितना है 5 किलो का है, तो ये दूसरा व्यक्ति इससे कितना अधिक है कितना कम है, इससे कितना अधिक और कितना कम है। तो इस प्रकार खनिजों की हम तुलनात्मक विधि के द्वारा इसका भार की गणना करते हैं। इन जो आपके खनिज होते हैं हल्के होते हैं, प्रकृति के भी पाए जाते हैं, भारी प्रकृति के भी पाए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को। 6 विशेषताएं थी। पहली विशेषताएं आपके हल्के पीले नीले हरे रंग के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, चमकीले होते हैं, जैसे आपके स्वर्ण था और आपका कॉपर था। उसके बाद में यहाँ पर अगली विशेषता होती है कि इसका विशेष आकार होता है, इसे क्या कहते हैं, रवा कहते हैं। उसके बाद में कठोर होते हैं, पारदर्शी होते हैं। लास्ट में आपके ये क्या होते हैं, भारी हल्के, और कैसे होते हैं आपके इसमें इसका अपेक्षित घनत्व द्वारा इसका भार ज्ञात करते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। अब देखो आगे उसके बाद में जो खनिज है, उन खनिजों की हम यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं। भाई खनिजों को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, वही समय से यहाँ पे कि क्लासों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर खनिजों को वर्गीकृत किया जाएगा। तो खनिजों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पे। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। किस प्रकार उत्पत्ति होता है भाई, एक की उत्पत्ति कैसी होगी, एक की उत्पत्ति कैसी होगी, अगले की उत्पत्ति कैसी होगी, उसी के आधार पे उसका वर्गीकरण यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पहला आएगा आपका, ये भी दो प्रकार के हैं। तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्राथमिक खनिज, क्या आएगा आपका? प्राथमिक खनिज। एक बार मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, ओके है, बिल्कुल बन रहा है वीडियो। तो यहाँ पे आएगा आपका प्राथमिक खनिज और यहाँ पर आएगा आपका द्वितीयक खनिज। यहाँ पर आएगा आपका द्वितीयक खनिज की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक खनिज का निर्माण कैसे होगा। देखो ध्यान से, इसमें उत्पत्ति के आधार पे पढ़ रहे हैं हम, पर किस प्रकार यहाँ पर जब उत्पत्ति होती है, चट्टानों की उत्पत्ति होती है, तो उसकी किस प्रकार का खनिज होगा या यहाँ पर किस प्रकार का खनिज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी तो जैसे आपकी कैसी होती है, पृथ्वी गोल है। कैसी है? पृथ्वी गोल है। देखो ध्यान से इधर, ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी से जब चट्टानी, मैंने बताया था आपको कि चट्टानी जो आग्नेय चट्टान होती है उसका निर्माण कैसे होता है कि पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, इस प्रकार लावा बाहर निकलता है और लावा बाहर आके क्या होता है, जब ठंडा होता है, क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो जब ये ठंडा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये खनिज का कुछ समूह बन जाता है और ये समूह जुड़कर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के खनिज को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हमें प्राथमिक खनिज कहते हैं। और ये खनिज इन चट्टानों का क्या है? आवश्यक संगठक है। क्या है? आवश्यक संगठक है। आई बात समझ में भाई। ये जो खनिज हैं, वो ये वाले खनिज प्राथमिक खनिज है जो यहाँ पे चट्टानें हैं, इन चट्टानों का आवश्यक संगठक होने के कारण इसे आवश्यक खनिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आवश्यक खनिज भी कहते हैं। क्वेश्चन मोस्ट ध्यान रखना, आवश्यक से एक आवश्यक खनिज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आवश्यक खनिज? यहाँ पर फिर देखिए वापस, जब चट्टानी यानी का जब चट्टानी जो गर्म पदार्थ निकलता है, गर्म पदार्थ जब ठंडा होता है तो साथ में यहाँ पे कुछ खनिजों का समूह बन जाता है और ये समूह यहाँ पर ठंडा होकर एक कठोर पदार्थ बन जाता है, उसे हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। और ये प्राथमिक खनिज इन चट्टानों का आवश्यक तत्व होने के कारण से हम क्या कहते हैं? आवश्यक खनिज भी कहते हैं। और इनका आकार होता है 2 माइक्रोन। कितना होता है? 2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन से लेकर कितना होता है यहाँ पर 0.002 मिलीमीटर। कितना होता है? 2 मिलीमीटर पाया जाता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन मोस्ट है कि यहाँ पर अभी उदाहरण भी बताऊंगा यहाँ पर कि प्राथमिक खनिज किसे कहते हैं। प्राथमिक खनिज का उदाहरण दीजिए। इनका आकार कितना होता है? 2 माइक्रोन से 0.002 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर निर्माण कैसे होता है कि जब इसमें यहाँ पे अंदर पदार्थ निकलता है, ठीक है, जब जमता है, जमने के बाद में ये संकुचित हो जाता है और प्राथमिक खनिज का निर्माण होता है। देखिए उदाहरण की बात करें इसमें, तो यहाँ पर उदाहरण कहाँ पे चिपका दूँ? इसके उदाहरण दिख रहा है कि यहाँ पर पता नहीं आपको, यहाँ पर चिपका रहा हूँ, इसको बाहर लिख दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण, इसको मिटा रहा हूँ अभी, इसके एग्जाम्पल है, देखना से भी ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या आपका प्राथमिक खनिज है, तो प्राथमिक खनिज में आएगा, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर आएगा आपका एक तो क्वार्टज। किसकी बात करते हैं हम? क्वार, और आपका ये टज, क्या आएगा? क्वार्टज। ठीक है, उसके बाद में आपका फेलस्पार, क्या आएगा? फेलस्पार आएगा, पार है भाई, फेलस्पार। ठीक है, और उसके बाद में आपका माइका। ठीक है, कितने होंगे आपकी?
3 हो गई। उसके बाद में अगला देखिए आपके ऑर्थोक्लेज क्या आएगा आपका, ऑर्थोक्लेज याद करना है अगर आपको जेट फाइट करना है, ठीक है, नंबर अच्छे लाने हैं। ऑर्थोक्लेज है। उसके बाद में आपका हॉर्न ब्लेड क्या आएगा आपका, हॉर्न और आपका ये ब्लेड, हॉर्न ब्लेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। कितने हो गए आपके, 5 हो गए। उसके बाद में क्या देगा आपका, आगे क्या लगेगा आपका मास्को क्या आएगा आपका, मास्को, मास्को वाइट, मास्को वाइट और बायोटाइट और क्या लगेगा मास्कोविट और आपका बायोटाइट। कितने हो गए भाई, मास्कोवाइट, बायोटाइट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ओगाइट, ले भाई ओगाइट और आपका ओलिवान, ओलिवान कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद में आपका चूना पत्थर है, ले भाई चूना पत्थर याद करने सभी को, ठीक है। याद करने का तरीका आप 3 3 के जोड़े बना लो भाई, इसको याद कर लिया 3 में, इसको फिर 3 में याद कर लिया, इस पे 3 में, इसको देखो यहाँ पर ओलिवान, ओगाइट, उसके बाद में बायोटाइट, मास्कोवाइट, हॉर्न ब्लेड, ऑर्थोक्लेज, 3 3 के। एक और बचा उसके बाद में आपका मैग्नी साइट, ठीक है। कितने आपके ये इनके उदाहरण हैं। ये आपकी तो प्राथमिक खनिज है। वापस देखिए आपके ऑर्थोक्लेज हैं, फेल्सपार हैं, माइका हैं, क्वार्टज हैं, फेल्सपार हैं, माइका हैं, ऑर्थोक्लेज है, हॉर्न ब्लेड हैं, मास्कोवाइट हैं, बायोटाइट हैं, ओगाइट हैं, ओलिवान है और आपका चूना पत्थर और यहाँ पर आपका मैग्नीसाइट है। और कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि उदाहरण यह इससे क्या है कि हॉर्न ब्लेड ये निम्नलिखित में से प्राथमिक खनिज है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा कि आपको याद है तो आप पहचान सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर क्या रहेगा, आकार कितना रहेगा इसका। ऐसे कि हॉर्न ब्लेड का आकार कितना होता है, 2 माइक्रोन से लेकर आपकी 0.2 के बीच में इसका आकार होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए द्वितीय खनिज, कौन से खनिज आपके, द्वितीय खनिज, जो आपकी द्वितीय खनिज है, देखो ध्यान से इधर, कौन से खनिज आपके, द्वितीय के खनिज। तो द्वितीय खनिज का निर्माण क्या होता है, इन प्राथमिक खनिज से होता है। आई बात समझ में, इन द्वितीय खनिज का निर्माण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई आपका प्राथमिक खनिज था, इस प्राथमिक खनिज पे जब रासायनिक क्रिया होती है, क्या होती है, जब रासायनिक क्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये पदार्थ यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद में जो ये पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय खनिज कहलाता है। आई बात समझ में, जब प्राथमिक खनिज पे रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। और जब द्वितीय खनिज का निर्माण होगा और इनका आकार इनसे कम होगा, क्या होगा, प्राथमिक खनिज से आपकी द्वितीय खनिज का आकार कम होता है, इनका आकार 2 माइक्रोन से क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में, और इनका आकार 2 माइक्रोन से लेकर 0.002 मिलीमीटर होता है, ठीक है। आई बात समझ में, इनका निर्माण किससे होगा, प्राथमिक खनिज से होगा। अब इनके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में देखिए फुर्ती से 3 उदाहरण तो वही हैं जो आपने अगर तीसरा लेसन पढ़ लिया है ध्यान से, तो आपकी 3 तो मिट्टियाँ हैं। 3 तो कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं उनको बाद में लिखेंगे। पहला तो आपका पाइराइट, ले भाई पाइराइट, FeS2 क्या कहलाएगा आपका, FeS2। उसके बाद में कहलाएगा आपका जिब्बेसाइट, जिब्बा और ये साइट और गिब्बेसाइट, यहाँ पे कहलाएगा आपका गिब्बासाइट। देखो जहाँ पे जिब्बा गिब्बा को साथ साथ बोल दिया तो मेरे को याद है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका साइट। कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जिप और आपका सम, जिप्सम क्या कहलाएगी आपकी, जिप्सम। और उसके बाद में आपका आगे देखिए यहाँ पर आएगा आपका हीमेटाइट, हीमेटाइट, हीमे और आपका टाइट और आपका एपेटाइट, ले भाई
और आपका एपेटाइट। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 और 3 आपकी वो मृदाएं। कौन कौन सी मृदा? आपकी केलियोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और आपकी इलाइट। आई बात समझ में? कौन कौन सी? केओलिनाइट, ठीक है, और आपकी मोंटमोरिलोनाइट और आपकी ये कौन सी कहलाएगी? इलाइट या आपकी हाइड्रस माइका। आई बात समझ में? ये आपके 9 उदाहरण है। क्वेश्चन बनता है कि आपकी इलाइट किस प्रकार का खनिज है? इलाइट आपकी द्वितीयक प्रकार का खनिज होता है। इनका निर्माण प्राथमिक खनिज होता है। इनका आकार 2 माइक्रोन से क्या होता है? कम होता है। ये था इनका वर्गीकरण, यानी उत्पत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण हमने यहाँ पर आपको बता दिया। इसमें कोई आपको दिक्कत हो आप तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में अब आता है कि यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पे, रासायनिक संगठन के आधार पे खनिजों का वर्गीकरण है। तो रासायनिक संगठन के आधार पे खनिजों को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 7 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या था आपका? दूसरा, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 7 भागों में डिवाइड किया गया है। कि कहने का मतलब ये है कि इस खनिज में कौन सा रसायन है, मुख्य रूप से उस खनिज में कौन सा रसायन पाया जाता है, ठीक है, या कोई तत्व पाया जाता है या कोई अणु पाया जाता है या किस प्रकार का इसमें अणु पाया जाता है। तो पहला आएगा आपका इसमें तत्व है। इन तत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया। तो यहाँ पर केवल तत्वों को क्या मान रहे हैं? इसमें खनिज मान रहे हैं। केवल तत्व को क्या मान रहे हैं? खनिज मान रहे हैं। जैसे आपका एक तो कॉपर है, क्या लगेगा आपका? कॉपर और आपका ये तांबा। आई बात समझ? ठीक है, ये आपका पहला वर्गीकरण मान लिया। दूसरा वर्गीकरण मान रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से। पहला वर्गीकरण माना उसने नौजवान ने कि यहाँ पर ये तत्व के आधार पर, किसके आधार पर माना? इसमें तत्व के आधार पर माना। तो इसमें लिख दो, लास्ट में लिख दिया मैंने, तत्व के आधार पर लिख दिया। तो कॉपर और क्या मान, इसमें तांबा बोल दिया। इसी प्रकार अगला है कि अब इस प्रकार का खनिज आएगा जिसमें क्या पाया जाएगा? ऑक्साइड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इसमें? ऑक्साइड। आई बात समझ में? अब इस प्रकार ऑक्साइड, अब इस प्रकार का खनिज आएगा जिसमें क्या पाया जाएगा? आपका ऑक्साइड पाया जाएगा। इन कहने का मतलब उस खनिज में क्या है? ऑक्साइड है। यानी यहाँ पे जो भी खनिज लिखूंगा उसमें ऑक्साइड पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आएंगे इसमें आपकी, जिसमें ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो एक तो आएगा इसमें आपका, अगर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर आएगा एक तो आपका क्वार्टज, ठीक है, क्या आएगा आपका? क्वार्टज, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या लगेगा? एक हीमीटाइट और आपका मैग्नीटाइट। कितने हो गए बताओ इसमें? क्वार्टज, हेमेटाइट, मैग्नीटाइट और आपका डोलामाइट। क्या आएगा लास्ट में? आपका डोलामाइट। आई बात समझ में? कितने हैं? क्वार्टज, हेमेटाइट, मैग्नीटाइट, डोलामाइट। देखो आपको याद करने में कठिनाई है, परंतु कठिनाई झेलोगी तभी तो आप आगे, आपको रास्ता साफ होगा। ये नहीं कि इनको छोड़ देना है। देखो ये आपको बार बार समस्या करेंगे। कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीटाइट या हेमेटाइट ये किस प्रकार की खनिज है। ये क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार की, इनको आप छोड़ देंगे तो आपको क्या मतलब पढ़ने से। तो आपको बारीकी से याद करेंगे। आपको प्रत्येक खनिज को लिख, यानी प्रत्येक को लिखना है और आपको लिख लिख के कॉपी में याद करना आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक दो पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आप तीसरा कहलाएगा आपका यहाँ पर, अब इस प्रकार का खनिज आएगा जिसमें क्या पाया जाएगा? कार्बोनेट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इसमें? आपका कार्बोनेट पाया जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा इसमें कार्बोनेट। क्या पाया जाएगा इसमें? कार्बोनेट पाया जाएगा, ठीक है। तो कार्बोनेट में देखिए आपका एक तो कैल्साइट, क्या आएगा आपका? केले या कैल्साइट, ठीक है। एक तो ये हो गया इसी प्रकार।
उसके बाद में यहाँ पर आपका कैल्साइट है, और सॉरी यहाँ पर ये आएगा एक, यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत कहलाएगा इसमें आपका लाइमोनाइट कहलाएगा, यहाँ पर आएगा लाइमो और आपका लाइमोन ईट आएगा, क्या आएगा आपका लाइमोन ईट आएगा, इस बात का ध्यान रखना आप। इसमें आएगा आपका एक डोलामाइट, क्या आएगा आपका डोलामाइट। चांदी में तो मैं भी अभी आपको यहाँ पर कहूँगा कि किताबें से याद कर लो, ठीक है, परंतु क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको कुछ ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैग्नेट, इसमें क्या आ रहा है टाइट 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 आ रहा है, ठीक है, कुछ तो सिमिलरिटी मिल रही है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपका कैल्साइट है, आपका डोलामाइट है, उसके बाद में कहलाएगा आपका मैग्नीसाइट, ये कहलाएगा आपका मैग्नीसाइट। कितने हो गए आपको, देखो इसमें कैल्साइट हो गया और आपका डोलामाइट हो गया और आपका क्या हो गया इसमें मैग्नीसाइट हो गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? इसमें क्वार्टज है और आपका हेमेटाइट है, मैग्नीसाइट और आपका डोलामाइट। और ये किस प्रकार के हैं, इसमें आपका कार्बोनेट ग्रुप पाया जाता है, यानी आपका कैल्साइट है और आपका डोलामाइट है और आपका क्या है यहाँ पर मैग्नीसाइट है, ठीक है। और एक और बच रहा है यहाँ पर, देखिए आपका साइडेसाइट, क्या कहलाएगा आपका साइडे और आपका साइट, यही बात समझ में, साइडेसाइट, ठीक है। कैल्साइट, डोलामाइट, मैग्नीसाइट और आपका साइडेसाइट। इन साइट हो आप अनुमान लगा लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि इसको ऐसे शब्दों को हम ट्रिक के अनुसार याद करें। जैसे आपका इसमें क्या रहा है, इसमें साइड, इसमें आपका जैसे टाइट टाइट रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए यहाँ में, 4 प्रकार, 3 प्रकार हो गए। चौथा प्रकार है यहाँ पर आपकी फेलस्पार, क्या आएगा फेलस्पार। अब इस फेलस्पार को यहाँ पर आपकी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। तो यहाँ पर पहला पार्ट आएगा इसका, देखिए यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। इस ए वाले पार्ट में क्या आएगा कि आपका जो फेलस्पार है वो ऑर्थोक्लेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोक्लेज। ये ऑर्थोक्लेज फेलस्पार है, ऑर्थोक्लेज फेलस्पार, देखो ध्यान से। जबकि हमने ये वाला जो उसमें पढ़ा था ऑर्थोक्लेज, किस में था आपका प्राथमिक में था, किस में था आपका प्राथमिक खनिज में था, आई बात समझ में। और जबकि यहाँ पर इस मैग्नीसाइट को किसने पढ़ा था आपका, उसमें प्राथमिक पढ़ा था, ठीक है। डोलामाइट को यहाँ पर नहीं पढ़ा था, कैल्साइट को नहीं पढ़ा था, क्वार्टज को प्राथमिक पढ़ा था, ये भी आपका, और यह आपका किस में था आपका द्वितीयक में था, यही बात समझ में। इस प्रकार अंतर के अनुसार आप याद कीजिए तो आपको पूरा खनिज आपको इस तरह याद हो जाएंगे। तो ऑर्थोक्लेज है आपका, फेलस्पार है। तो यहाँ पर देखिए जो फेलस्पार है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका पहला पार्ट है ऑर्थोक्लेज प्रकार का फेलस्पार, यानी इस प्रकार का फेलस्पार जिसमें क्या पाया जाएगा ऑर्थोक्लेज, साथ में ऑर्थोक्लेज प्रकार का क्या पाया जाएगा, इसमें खनिज होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मृदा के अंदर, अगर हम सोचिए कि मृदा के अंदर जो पोटेशियम की मात्रा कहाँ से आती है, तो पोटेशियम की मात्रा जब आपका ये ऑर्थोक्लेज फेलस्पार टूटता है, जब ये टूटेगा तो टूटने के बाद में क्या होता है, इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है और ये पोटेशियम इसमें मृदा को इस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आपको पीछे वाली क्लास याद है तो हमने पढ़ा था कि जो आपकी ग्रेनाइट होती है वो ग्रेनाइट कैसी होती है, आपकी अम्लीय प्रकृति की होती है, और उसमें क्या पाया जाता है आपका अम्लीय प्रवृत्ति की है, तो उसमें पाया जाता है आपका ऑर्थोक्लेज, आपका ये खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑर्थोक्लेज भी क्या होगा, अम्लीय मिट्टी, ये बात करते हैं अम्लीय बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें क्या लिखोगे आप कि अम्लीय गुण रखता है और प्लस में इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इससे मृदा को क्या होती है, पोटेशियम प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा देखिए आपका बी, आपका प्लेजियोक्लेज, क्या कहलाएगा आपका प्लेजियोक्लेज, ये बात समझ में। इस प्लेजियोक्लेज में यहाँ पर कौन कौन से उदाहरण हैं, यहाँ पर उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण आएगा इसमें आपका सोडियम, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका सोडियम सिलिकेट आएगा, देखो यहाँ पर है, ये है प्लीजियो, तो यहाँ पर आएगा सोडियम फेलस्पार आएगा, क्या आएगा आपका सोडियम फेलस्पार, ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे कि तीनों चारों, ठीक है, देख लेंगे। उसके बाद में आएगा आपका कैल्शियम, यहाँ पर आएगा आपका कैल्शियम
कैल्शियम फेल्सपार, ठीक है। और उसके बाद में क्या लगेगा आपका सोडा लाइम, क्या आएगा आपका सोडा और लाइम, सोडा लाइम फेल्सपार। इसके 3 उदाहरण हैं, सोडियम फेल्सपार हैं, कैल्शियम या कैल्साइट फेल्सपार हैं, और कैल्शियम फेल्सपार है। उसके बाद में क्या लगेगा आपका सोडा लाइम फेल्सपार, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया। दिक्कत किसी को इसमें? देखो नाम है आपको याद करने हैं, जितना आप याद करेंगे उतनी ही आप लोगों से आगे चले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिन दिन कचरा बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले ही तो आपने उस बायो से घबरा कर एग्रीकल्चर लिया, ठीक है। यानी आपका जो भी लक्ष्य था तो आपको इतना तो केमिस्ट्री याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम कितनी होगी आपकी 5वां। देखिए हम 5वां क्या लगेगा आपका माइका, क्या आएगा आपका माइका प्रकार की खनिज। तो माइका प्रकार के जो खनिज होते हैं वो कहने का मतलब क्या होते हैं, संकीर्ण सक्रिय बहुत बारीक पाए जाते हैं। और यहाँ पर अधिकतर क्या होते हैं आपकी सिलिकेट प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सिलिकेट प्रकार के पाए जाते हैं, यानी उसमें सिलिका अवश्य पाई जाएगी। इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इतने पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहलाएगा इसमें आपका मास्को वाइट, क्या कहलाएगा आपका मास्को वाइट। अभी जो मास्को वाइट होता है किस रंग का होता है, यहाँ पर देखो वाइट के नाम से है, कैसे हो गया आपका सफ़ेद। इसी प्रकार कहलाएगा आपका बायोटाइट, क्या कहलाएगा आपका बायोटाइट। ये आपका काले रंग का पाया जाता है, कैसे होता है आपका काले रंग का होता है, और आपका ये होता है सफ़ेद रंग का पाया जाता है, ठीक है। मास्को वाइट तो है सफ़ेद रंग का है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण आएगा आपका पोटेशियम, क्या आएगा आपका पोटेशियम, दिख रहा है सभी को, पोटेशियम एल्यूमिनेट या एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, एल्यू और आपका मीनियम सिलिकेट, क्या आएगा आपका सिलिकेट। देखो याद करने का लॉजिक है यहाँ पर, मैंने कहा कि माइका प्रकार का खनिज है, यानी 2 प्रकार के हैं, दोनों में क्या होगा सिलिकेट तो आना चाहिए। तो इसमें भी क्या आ रहा है आपका सिलिकेट आ रहा है, और इसमें क्या आएगा आपका अभी सिलिकेट आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपके लगभग 4 प्रकार के होंगे। इसमें देखो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूँ, दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर देख लीजिए। यहाँ पर इसमें आएगा आपके, एक तो पहला आएगा आपका, इसके अनुसार चलते हैं तो यहाँ पर आपका इसमें पोटेशियम आया था, तो इसमें आपका पोटेशियम है, तो इसमें देखो आपका कैल्शियम, क्या आएगा आपका कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम, यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्टकट में मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पर आएगा Al आएगा, क्या आएगा आपका एल्यूमिनियम आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आएगा एक बचेगा, उसके बाद में बच रहा आपका Fe, यानी Fe प्रकार के सिलिकेट, क्या आएंगे आपके Fe प्रकार के सिलिकेट आएंगे। ध्यान से देखो, इसमें शॉर्टकट में लिखा है मैंने आपका कैल्शियम सिलिकेट, नहीं दिख रहा ध्यान सुन लो, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट और आपका आयरन सिलिकेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका पोटेशियम एल्यूमिनेट सिलिकेट आपका, ये कैसा आपका मास्को वाइट का उदाहरण है, और आपका ये बायोटाइट का उदाहरण है। कितने होंगे आपकी 5 बता दिए मैंने, 2 और बच रहे हैं आपके, देखो ध्यान से ऊपर लिखूंगा, ठीक है। 2 को मैं, तो 2 में एक तो आपका एपेटाइट है, क्या आपका एपेटाइट है, यहाँ पर आएगा 6 यानी 6 नंबर का, ये आएगा आपका एपेटाइट, ठीक है। ये एपेटाइट होता है, इस एपेटाइट में क्या होती है फास्फेट की मात्रा पाई जाती है, किसकी होती है फास्फेट की मात्रा पाई जाती है, मृदा में फास्फेट इस एपेटाइट के द्वारा जब एपेटाइट टूटता है तो मृदा में फास्फेट की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बता आपका 7वां, लास्ट अंतिम बच्चा, ठीक है। इस अंतिम की बात करते हैं, तो इस अंतिम का हमने देखिए हम यहाँ पर कहलाएगा आपका हॉर्न ब्लेड प्रकार का, हॉर्न ब्लेड, ठीक है। ये हॉर्न ब्लेड हैं, इसके उदाहरण वही आएंगे जो भी मैं किसका बताया, इसमें बायोटाइट का पढ़ा था मैंने, किसका पढ़ा था बायोटाइट का। तो इसमें आएगा देखिए यहाँ पर आपके, पहला लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला आएगा इसमें आपका कैल्शियम मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम और आपका आयरन, और यहाँ पर आएगा लास्ट में सिलिकेट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें?
देखिए आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आपका आयरन, आपके ये सिलिकेट, यानी ये सिलिकेट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, सभी के साथ सिलिकेट जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया, ये पहचान का तरीका है। ठीक है, याद करना हम बारीकी से, ठीक है। याद करने का तरीका है जैसे मैंने आपको बताया बार बार, अगर आप लगभग 2 बार या 3 बार कॉपी में लिखकर याद कर लेते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है, हमें भी तो कहने का, हमें तो क्या बार बार पढ़ाते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रेगुलर क्लास लेना है, क्लास रेगुलर रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? जो मैंने आपको बात बताई थी स्पष्ट, अगर आप रोज़ क्लास लेना चाहते हैं तो आपको जो मैंने नंबर बताए थे उस नंबर के साथ जुड़ना पड़ेगा।